हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में अवकलन डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें से आज इन 5 प्रश्नों के अवकलन के इन 5 प्रश्नों को हम मुख्य रूप से हल करेंगे। और यह बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अवकलन के इन 5 प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा यहाँ पर, सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न रहा कि फलन e के पावर x इंटू लॉग e के पावर x इंटू टेन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा फलन दिया गया है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करते समय इस दिए गए पूरे फलन को हम y बराबर मानकर इसका हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो हमारा दिया गया है उसे हम y बराबर मान लेंगे। तो e के पावर x इंटू लॉग e के पावर x इंटू टेन x। अब ये हमारा फलन y बराबर हो गया। अब इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, अर्थात dy अपन dx ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये जो हमारे पांचों क्वेश्चन हैं, ये लघुगणकीय अवकलन से संबंधित प्रश्न है। और बोर्ड एग्जाम में लघुगणकीय अवकलन से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लघुगणक लेने पर या लॉग लेने पर, तो हमारा यहाँ पर लॉग ले लेंगे। तो ये लॉग y हो जाएगा बराबर लॉग, ये कोष्ट में e के पावर x इंटू लॉग e के पावर x इंटू टेन x, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो लॉग y बराबर हमारा हो जाएगा लॉग e के पावर x प्लस लॉग यहाँ पर लॉग हो जाएगा लॉग e के पावर x प्लस हमारा हो जाएगा लॉग टेन x। अब देखिए इसी को हमें हल करना पड़ेगा। सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि इससे यह कैसे हो गया। तो देखिए लॉग e के पावर x इंटू लॉग e के पावर x इंटू टेन x है। तो लॉग का एक फार्मूला होता है कि जब भी दो फलन आपस में गुणा में हो तो वे लॉग के फार्मूला पर जब भी वियोजित होंगे तो वो प्लस के साथ वियोजित हो जाएंगे। एक सूत्र होता है हमारा कि यहाँ पर कि लॉग यम इंटू यन बराबर लॉग यम प्लस लॉग यन, इसी फार्मूले पर तोड़े हैं। तो ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। तो अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो हमारा अवकल गुणांक ज्ञात हो जाएगा। तो ये डी डी एक्स आप, ये हमारा लॉग y हो गया बराबर, अब पूरे इस फलन का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स आप, ये हमारा हो जाएगा लॉग e के पावर x प्लस डी डी एक्स आप हो जाएगा हमारा लॉग e के पावर x प्लस हो जाएगा ये हमारा डी डी एक्स आप लॉग टेन x। अब इसे आगे हल करेंगे तो लॉग y का अवकलन हो जाएगा 1/y, और यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इंटू dy/dx हो जाएगा बराबर लॉग e के पावर x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1/x लॉग e के पावर x, लॉग e के पावर x का अवकलन 1/e के पावर x हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो लॉग e के पावर x है वह एक फलन के रूप में है। तो e के पावर x हो जाएगा इंटू e के पावर x का पुनः अवकलन होगा, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो जाएगा। अब प्लस, अब देखिए इसे हल करेंगे तो एक लॉग है और जबकि एक लॉग e के पावर x है, तो लॉग e के पावर x का क्या होगा अवकलन। तो इसको देखेंगे तो लॉग e के पावर इतना है तो ये बटा में हो जाएगा लॉग e के पावर x इंटू लॉग e के पावर x को हम t मानकर इसका अवकलन किया है, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1/x होता है। अब देखिए प्लस हो जाएगा हमारा लॉग टेन x का अवकलन क्या होगा 1/10x हो जाएगा। अब बगल में टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन हमारा सेक स्क्वायर यक्स होता है।
अब यही हमारा अवकलन हो गया। अब इसे आगे हल कर देंगे जितना तक हल हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, ये देखिए ई के पावर यक्स से ई के पावर यक्स कट गया, तो अब हमारा बचेगा यहाँ पर 1 प्लस लॉग ई के पावर यक्स इंटू यक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं यक्स लॉग ई के पावर यक्स प्लस, इसको तोड़ेंगे सेक स्क्वायर यक्स, तो सेक स्क्वायर यक्स गुणा में है तो नीचे आएगा तो कॉस में हो जाएगा, इसको 1/tan यक्स को साइन और कॉस में बदलेंगे तो इसे ये हमारा हो जाएगा कॉस यक्स अपन साइन यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर यक्स, तो एक कॉस से हमारा एक कॉस कट गया। तो अब देखिए 1/y dy/dx बराबर 1 प्लस 1/x लॉग, सॉरी दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, अब हो जाएगा हमारा 1 प्लस यक्स लॉग ई के पावर यक्स प्लस 1/sin यक्स, 1/sin यक्स हमारा क्या हो जाएगा कोसेक एक्स हो जाएगा, तो कोसेक यक्स इंटू 1/cos यक्स एक बचा है तो वो हमारा हो जाएगा सेक यक्स। अब देखिए इसे हल करेंगे तो अब y यहाँ पर इंटू में है, y यहाँ पर अपान में है तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा y, और यहाँ पर कोष्ट में हमारा हो जाएगा क्या बचा कोष्ट में 1 प्लस 1/x लॉग ई के पावर यक्स प्लस कोसेक यक्स इंटू सेक यक्स, इतना हो जाएगा, इन सभी में y का गुणा होगा। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे, आगे हल करने के लिए हम यहाँ पर y का मान रखेंगे, तो y का हमारा मान क्या था dy/dx बराबर y का मान रख देंगे, तो y का हमारा पूरा फलन था y में, यहाँ पर y में पूरा फलन मान लिए थे तो उस y का हम मान रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर y का मान रखेंगे तो e के पावर यक्स इंटू लॉग ई के पावर यक्स इंटू tan यक्स, कोष्टक में ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/x लॉग ई के पावर यक्स प्लस कोसेक यक्स इंटू सेक यक्स, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस पूरे प्रश्न का आंसर हमारा ई के पावर यक्स इंटू लॉग ई के पावर यक्स इंटू tan यक्स इंटू 1 प्लस 1/x लॉग ई के पावर यक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू सेक यक्स, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और यह जो क्वेश्चन है वह लघुगणकीय अवकलन से है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा xy बराबर ई के पावर x माइनस वाई dy/dx ज्ञात कीजिए। यह हमारा एक फलन समीकरण के रूप में दिया गया है, इसकी सहायता से हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा दिया क्या गया है xy बराबर ई के पावर x माइनस वाई, इतना हमें एक फलन दिया गया है समीकरण के रूप में। तो इसे हल करेंगे, तो इसे हल करने के लिए हमें दोनों पक्षों में हमें लॉग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो फलन गुणा में है और यहाँ पर बराबर के इस तरफ ई के पावर यक्स माइनस वाई है, तो जब से पावर में से यक्स माइनस वाई उतरेगा नहीं, पावर से नीचे नहीं आएगा, तब तक इसका हम अवकलन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी प्रश्न में फलन के ऊपर फलन या फलन का फलन के साथ गुणा होता है तो उसके साथ लॉग लेकर ही उसका हल करना संभव होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉग एक्स वाई और ये हमारा हो जाएगा लॉग हो जाएगा हमारा ई के पावर यक्स माइनस वाई। अब देखिए जब भी हम, ये तो हमारा लॉग एक्स वाई रहेगा बराबर, इसको हल करेंगे तो जब भी हम लॉग लेते हैं तो उसके पावर में ई पहले से ही होता है, और यहाँ पर ई के पावर यक्स माइनस वाई दिया गया है तो ई के पावर यक्स माइनस वाई, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो लॉग ई के पावर ई का मान होता है वह एक होता है, तो एक का गुणा हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर यक्स माइनस वाई इंटू इस प्रकार लिख सकते हैं और एक इसके स्थान पर एक हो जाएगा, तो यहाँ पर यक्स माइनस वाई होगा। अब इसी को हम हल कर देंगे तो देखिए ये लॉग यम इंटू यन पर इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग यक्स प्लस लॉग वाई बराबर यक्स माइनस वाई। अब इसे हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे
अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर log x डी डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा अब प्लस डी डी एक्स ऑफ log y बराबर डी डी एक्स ऑफ x माइनस डी डी एक्स ऑफ y। इसका अवकलन करेंगे log x का तो इसका अवकलन 1/x होता है प्लस log y का करेंगे x के सापेक्ष तो 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स बराबर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 माइनस डी वाई अपन डी एक्स। ये ज्यों का त्यों। अब देखिए x को एक और करेंगे और जबकि y को एक साथ करेंगे तो ये माइनस में है तो इसे इस तरफ लाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/y डी वाई अपन डी एक्स प्लस डी वाई अपन डी एक्स बराबर 1 और इसको पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 1 माइनस 1/x हो गया। अब देखिए दोनों में डी वाई डी अपन डी एक्स है तो ये कॉमन कर लेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स कॉमन हो गया तो 1/y प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1/x। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसे आगे हल कर एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे तो ये हमारा डी वाई अपन डी एक्स इंटू 1 प्लस वाई बटा के वाई हो गया बराबर 1। इसे भी हल करेंगे तो ये हमारा x माइनस 1/x हो गया। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स का हमें मान ज्ञात करना है तो डी वाई अपन डी एक्स को इधर ही छोड़ देंगे बराबर x माइनस 1/x इंटू ये भागा में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो y ये ऊपर गुणा में है तो नीचे आएगा भागा में हो जाएगा 1 प्लस y हो गया। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे तो अब इसका हल संभव नहीं होगा तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा x माइनस 1 इंटू वाई बटा के यहाँ पर 1 प्लस वाई इंटू एक्स। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर जो कि यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम का में पूछा भी गया है और यह एक लघुगणकीय अवकलन से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा अगला प्रश्न यहाँ पर कि फलन 10 के पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 अंक में पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि 10 के पावर x है तो इसका हम a के पावर x पर आसानी से अवकलन कर दें तो सबसे वैसे नहीं होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है या माना है। इसको मान लेंगे y बराबर हमारा 10 के पावर x। इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न लघुगणकीय अवकलन से है तो इसको हम हल करते समय दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log y बराबर log 10 के पावर x। इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए हम इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने से पहले इसे हल करेंगे तो log y बराबर हमारा हो जाएगा x कैसे हुआ यहाँ पर मैंने पहले ही बताया हूं कि log जब भी लेते हैं तो उसके सफिक्स में e पहले से ही होता है और e के पावर 10 हो गया इसके पावर x हो गया तो x तो हमारा आगे आ जाएगा। अब बचा log e के पावर 10 तो हम जानते हैं कि log e के पावर 10 का होता है मान वह सदैव 1 होता है log e के पावर 10 का और यहाँ पर log 10 के पावर 10 का भी मान 1 होता है अर्थात हम कह सकते हैं कि log 1 के पावर 1 का मान 1 होता है। इसका मतलब कि यदि जिसके पावर वह स्वयं हो स्वयं का पावर वह स्वयं हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर log 10 के पावर x है तो इसके बराबर हम x लिख सकते हैं। अब इसका हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स आप दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स और इसका करेंगे x के सापेक्ष तो इसका मान 1 हो गया। अब देखिए डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पर y का गुणा कर देंगे तो ये भागा में है तो इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर y आ गया। तो अब y का हम मान रखेंगे तो y का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर 10 के पावर x। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जबकि यहाँ पर दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न था वह एक समीकरण के रूप में दिया गया था
यक्स वाई बराबर ई के पावर यक्स माइनस वाई, इसीलिए जब इसका उत्तर आया तो इसमें वाई का मान नहीं रखा गया। यदि हमारा फलन के रूप में यदि कोई प्रश्न दिया होता तो जब भी हम उसका अवकलन करते, उसका डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करते, तो उसमें जहां वहां पर वाई होता तहां पर हम वाई का मान रखते। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न रहा कि फलन log ई के पावर यक्स के पावर साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी लॉग गुणकीय अवकलन से है, तो इसका भी जब हम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यह जो हमारा फलन है वो फलन के ऊपर फलन है, फलन के पावर फलन है। तो इसका जब भी अवकल गुणांक ज्ञात किया जाएगा तो इसे हम y बराबर मानेंगे। तो माना y बराबर log ई के पावर यक्स का पावर साइन यक्स है। अब इसका हम अवकलन ज्ञात करते समय दोनों पक्षों में log लेंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो दोनों पक्षों में log लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा log y बराबर log ई के पावर, ये हमारा log ई के पावर यक्स के पावर साइन यक्स। अब देखिए ये log y हो गया, तो इसको तो log y ज्यों का त्यों रहने देंगे। log ई के पावर यक्स है और इन उसके पावर साइन यक्स है, तो साइन यक्स आगे आ जाएगा, तो ये हमारा साइन यक्स हो गया। अब देखिए अब हमारा क्या बचा, तो बचा log ई के पावर यक्स, ये हमारा बचा। इतना हमारा हल हो चुका है। अब देखिए इसका हम अवकलन ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तब ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y बराबर, इसका भी अवकलन करेंगे। तो अवकलन ज्ञात करेंगे तो देख रहे हैं ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है। सॉरी दोस्तों, दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है। तो यहाँ पर इसे पहला मान लेंगे, इसे पहला, और इसे मान लेंगे हम दूसरा, और दोनों का हम दो फलनों के गुणन पर इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसे लिख लेंगे डी डी एक्स आप हो जाएगा साइन यक्स इंटू log ई के पावर यक्स। इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो ये इसका अवकलन करेंगे तो 1/y और dy/dx बराबर, इसको पहला माने हैं और इसको दूसरा, तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन, तो साइन यक्स को छोड़े इंटू दूसरा का अवकलन करेंगे, तो log ई के पावर यक्स को हम t मान लेंगे इसको, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/log ई के पावर यक्स इंटू बगल में log ई के पावर यक्स का अवकलन हो जाएगा, तो इसका अवकलन 1/x हो जाएगा। अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे तो log ई के पावर यक्स को छोड़े, तो अब इसका अवकलन करेंगे साइन यक्स का, तो साइन यक्स का अवकलन होता है cos यक्स, तो इंटू cos यक्स हो गया। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो 1/y और dy/dx बराबर, ये हमारा हो गया साइन यक्स, अब बटा के यक्स log ई के पावर यक्स, प्लस इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos यक्स इंटू log ई के पावर यक्स। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले y का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर y, और ये हो जाएगा साइन यक्स अपान यक्स log ई के पावर यक्स प्लस cos यक्स इंटू log ई के पावर यक्स। अब हमारा dy/dx ज्ञात हो चुका है, तो अब हम y है इसमें, तो y का मान रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान रखने पर, तो y का मान क्या था, तो y बराबर था हमारा log ई के पावर यक्स का पावर साइन यक्स, इसका ही हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना था। तो dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा log ई के पावर यक्स का पावर साइन यक्स इंटू साइन यक्स अपान यक्स log ई के पावर यक्स प्लस cos यक्स इंटू log ई के पावर यक्स। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि 5 अंक में पूछा जाता है या बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 5वां प्रश्न कि फलन
पांचवा प्रश्न रहा हमारा फलन 1/x+a इंटू यक्स प्लस बी इंटू यक्स प्लस सी का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यह क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है, तो इसको हल करेंगे। तो ये हमारा लिखेंगे यहाँ पर, माना y बराबर हमारा हो जाएगा 1/x+a इंटू यक्स प्लस बी इंटू हमारा हो जाएगा यक्स प्लस सी। ये हम y बराबर मान लिए। अब देखिए इसका हम अवकलन करने के लिए दोनों पक्षों में लाग लेंगे, तो लिखेंगे लॉग लेने पर। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसे हम आसानी से हल कर देंगे। तो ये हमारा लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग 1/x+a इंटू यक्स प्लस बी इंटू यक्स प्लस सी। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y और dy/dx बराबर। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, हल करेंगे आगे। तो इसे हम log m/n पर तोड़ेंगे, तो log m माइनस log n होता है। तो इस पर हल करेंगे तो अंश में हमारा 1 है, तो log 1 हो जाएगा, अब बटा के log x प्लस a इंटू यक्स प्लस बी इंटू यक्स प्लस सी हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा log 1 हो जाएगा, log e के पावर 1 लिख सकते हैं इसे, अब माइनस बटा में है तो माइनस। अब ये सभी वाला हमारा हो जाएगा log यक्स के पावर यक्स प्लस ए, log e के पावर यक्स प्लस ए, यहाँ पर माइनस log e के पावर यक्स प्लस बी माइनस log e के पावर यक्स प्लस सी। अब इन सभी का हमें अवकलन करना है, तो 1/y अवकलन करना है। तो यहाँ पर ddx आप लगा सकते हैं, ये अवकलन कर रहे हैं dy/dx। इसका अवकलन करेंगे log e के पावर 1 का, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि log e के पावर 1 का मान 0 होता है, तो 0 का अवकलन 0 हो जाएगा। माइनस log e के पावर x प्लस a का अवकलन करेंगे तो ये 1/x प्लस a, माइनस इसका करेंगे तो 1/x प्लस b, और इसका करेंगे तो माइनस 1/x प्लस c। देखिए कितना आसान है यह अवकलन का प्रश्न। तो अब ये हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर y का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए माइनस y, माइनस कैसे हुआ है, इन सभी में से माइनस कॉमन कर लिए, तो अब बचा हमारा 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b प्लस 1/x प्लस c। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और y का भी मान भी रख देंगे, तो y का मान रखेंगे तो यहाँ पर 1/x प्लस a इंटू यक्स प्लस बी इंटू यक्स प्लस सी इंटू इतना हो जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। लघुगणकीय अवकलन से जब भी कोई प्रश्न पूछेगा तो इसी प्रकार पूछेगा। सबसे पहले आपको y बराबर मानकर उसको फलन को ज्यों का त्यों लिखना है, फिर दोनों पक्षों में log लेना है, और फिर उसको हम log के फॉर्मूले पर तोड़ सकते हैं यदि टूटने लायक हो तो, और उसके बाद उसका हमें अवकलन करना है। और अवकलन करके जब भी dy/dx बराबर यदि कहीं पर y दिख रहा हो तो y का मान हमें रख देना है, तभी हमें उसका अवकल गुणांक ज्ञात होगा। तो ये थे हमारे अवकलन डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।